नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिन जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इस वजह से किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं। किसान ने अपनी मांगे मानने तक आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यानी सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगह जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा आज केंद्र सरकार को कृषि कानून को लेकर अपनी आपत्तियां भेजेगा। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर जत्था के अध्यक्ष जगजीत सिंह धारीवाल ने बताया है कि हमने कल सरकार पर मीटिंग में सारी बातें रखी हैं, लेकिन आज हम उनको लिखित रूप में सरकार को भेजेंगे। कल सरकार के साथ एक बार फिर बैठक होगी और हर बिंदु पर विस्तार से बातचीत होगी। सरकार के साथ किसी ठोस नतीजे पर किसान नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे में अब आंदोलन को धार मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने सीमाओं पर पहले ही सुरक्षा बढ़ाई हुई है, जिसे और भी मजबूत किया जा रहा है। सीमाओं पर वाहनों की जांच में सख्ती बरती जा रही है ताकि किसान किसी भी तरह राजधानी में घुस न पाए। पंजाब और हरियाणा की पंचायतों की अपील पर सैकड़ों किसान लोगों से राशन, दवाइयां और जरूरत के अन्य सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इन सामानों को ट्रैक्टरों पर लादा जा रहा है जो बुधवार से दिल्ली के लिए रवाना होने शुरू हो गए हैं। उधर दिल्ली की सीमा पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है, किसान संगठन अलर्ट हो गए हैं। प्रदर्शन को तेज करने के लिए किसान अब और ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिश में है। यानी आने वाले दिनों में किसानों की संख्या और बढ़ सकती है। पंजाब के कई नामी खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में बिगुल फूंक दिया है। जालंधर के दर्जन भर सम्मानित और सीनियर खिलाड़ियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों के भीतर कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो वह विरोध स्वरूप अपने मेडल और सम्मान वापस कर देंगे। इसके अलावा पंजाबी फिल्म जगत के कई सितारे, जिनमें कलाकार, लेखक, गायक और संगीतकार शामिल हैं, पहले ही किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब बॉर्डर खुले हैं वहाँ घंटों जाम लग रहा है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बुधवार के ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर, टिकरी, जारोदा, झटिकरा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। बेगूसराय बॉर्डर को सिर्फ 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए खोला गया है। इसके अलावा सिंधु बॉर्डर भी बंद है। लामपुर और चंडी समेत कई छोटे बॉर्डरों को भी बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बुधवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। शादी समारोह से लौट रही एक स्कॉर्पियो पर भालू से लदा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अपनी जान कूद कर बचाई और दोनों घायल हैं। मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना को डटा देख चीन को अंतिम वक्त में अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। चीन को लग रहा था कि लद्दाख में 0 से -30 डिग्री के जमा देने वाले तापमान में भारतीय सेना टिक नहीं पाएगी और अपनी पोस्ट छोड़ देगी और निचले इलाके में आ जाएगी। हालांकि भारतीय जवान जमा देने वाली सर्दी में भी सरहदों की निगरानी में डटे हुए हैं। इधर भारत की रणनीति देख चीन अपने सैनिकों के लिए सर्दियों की खरीदारी कर रहा है। चीन को लगने लगा है कि भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट खाली नहीं करने वाले हैं, लिहाजा वह भी अब अपने सैनिकों के लिए सर्दियों की जरूरत की चीजें खरीद रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जन्मदिन को ढेरों बधाई। उनके कुशल और प्रेरक नेतृत्व में पार्टी निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। मेरी कामना है कि वे सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी है। आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड का लिस्टिंग हो रही है और लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी LMC बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। सीएम योगी की मौजूदगी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कार्यक्रम हो रहा है। बॉन्ड के जरिए जुटाई गई धनराशि के लखनऊ के बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।